आईपैक में जांच के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अब मुद्दा पहुंच चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने सीधे तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी ने अपने पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर ईडी के दस्तावेजों की चोरी की है। क्या कहेंगे इन दलीलों पर? 100% प्रूफ है और जो भी चीज़ जो है ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा में जितनी भी मटेरियल्स रिकॉर्ड हुए हैं, जो भी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हुआ है, उसको सरपेश किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए ऑनरेबल कोर्ट के सामने। और जो भी मटेरियल तो ऑनरेबल जो ममता बनर्जी के वकील थे कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि नो इट वाज नथिंग फाउंड। अरे क्या पाया जाएगा जब आप सारा चीज़ उठाकर लपेटकर बैग में कसकर और अपने छाती में लगाकर पेन ड्राइव, लैपटॉप एंड ग्रीन फाइल एंड ऑल दैट जितने भी फाइल्स थे सारा समेट कर आप घर ले गई। वो भी 100 पुलिस आपने बुलाया, डीजीपी बुला लिया, पुलिस कमिश्नर बुला लिया। भाई ये तो साधारण कोई पॉलिटिकल पार्टी का कहीं मीटिंग हो, कहीं जाना आना हो, किसी से मीटिंग करना हो, तो इतने सारे पुलिस को लेकर आप अपने ऑफिस में कैसे मीटिंग कर सकती हो? समझे? तो आपका वो राज तो आपको लगा कहीं मैं अकेले जाऊंगी और मेरे खिलाफ सारे सबूत जो है वहाँ पड़े हुए हैं, तो कहीं ईडी जो है हमसे भी पूछताछ नहीं करने लगे, तो हम जाएं डॉन बनकर जाएं, गुंडा बनकर जाएं, सुपर डॉन बनकर जाएं। तो वो सुपर डॉन बनकर दिखाएं कि देखिए आई एम द बॉस ऑफ दिस वेस्ट बंगाल एंड व्हाट आई कैन डू व्हाट एवर आई वांट। इसी के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस दिया गया है राज्य सरकार को और कहा गया है कि जल्द ही अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे इस नोटिस से अब कितनी मुश्किलें ममता बनर्जी की खड़ी होंगी? क्योंकि ममता बनर्जी के वकील ने कहा कि जब बंगाल में चुनाव आने वाले हैं तो आखिरकार आईपैक के ऑफिस में ईडी को जाने की क्या जरूरत है? देखिए, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। संविधान की जो धाराएं हैं, ये जो अनुच्छेद हैं उसमें आर्टिकल 256, आर्टिकल 257 क्लाउज 1 रेड विथ आर्टिकल 365 एंड आर्टिकल 356 आल्सो दोनों पढ़िए। इसमें ये कहता है कि अगर सेंटर के द्वारा जो सेंट्रल एजेंसी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, बिकॉज ईडी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है और सीबीआई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और वो दोनों एक केस जो है दर्ज है वहाँ हाई कोर्ट में सब्जुडिस है। वो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता ने के डायरेक्शन पर वो लोग गए थे जांच में। उनको इनपुट आया था कि ये चीज़ वहाँ हो रही है। उनके पास 20 करोड़ रुपया जो आईपैक के द्वारा हवाला घोटाला के द्वारा किया गया था, टोटल कोल स्कैम जो है 2774 करोड़ का कोल स्कैम हुआ है, और 2019 से ये केस चल रहा है। तो बीर में 7 बार कई बार इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। हाँ, तो ये कहना कि ये पर्टिकुलर टारगेट चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए वो रेड हुआ है, वो गलत है। समझे ना? तो फिर 2019 से तो कोई चुनाव नहीं था भाई। हाँ, तो लगातार हो रहा है। और मैं एक बात और बता दूं कि ईडी या सीबीआई दोनों इंडिपेंडेंट है। दे हैव नथिंग टू डू विथ कि बीजेपी और कांग्रेस और दिस और दैट। उनको जब भी जहां से सिग्नल मिलेगा, इनपुट मिलेगा, इवन द डे ऑफ द वोट कास्टिंग, अगर लगता है कि कोई आदमी चुरा कर कुछ इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करने वाला है, तो उस दिन भी जो है वो सीबीआई या ईडी रेड कर सकती है एक्यूज्ड का। सर, ईडी और सीबीआई को लेकर सेम याचिका हाई कोर्ट में भी ममता बनर्जी सरकार के द्वारा लगाई गई थी, जिसे कल खारिज कर दिया गया था, पर वही सेम दलीलें आज भी कही गई कि ये दोनों केंद्र के लिए काम करती हैं। भैया, केंद्र के लिए मैं आपको तो बार बार बता रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट के द्वारा प्रदत्त जो है, ये मैं आपको बता दूँ, जब तक मनमोहन जी की सरकार थी सीबीआई अंडर पीएमओ आता था। लेकिन मनमोहन, जब ये जो इनकी सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, तो सीबीआई को भी अलग कर दिया गया, इंडिपेंडेंट कर दिया गया, और ईडी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो है गवर्न होती है, लेकिन इंडिपेंडेंट बॉडी है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जितने भी कोर्ट्स हैं, वो सारे इंडिपेंडेंट बॉडी हैं। लेकिन बिकॉज एक सबको सैलरी देना है, मैनेजमेंट करता है, तो एक मिनिस्ट्री आ जाती है बीच में, लेकिन मिनिस्ट्री कोई डायरेक्शन नहीं
दे सकती है। तो इस तरह की बातें करना, इस तरह की ये आधारलेस है, बेसलेस है। सर, अब इस पूरे मामले पर जल्द ही फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर के लिए नोटिस दे दिया है। नोटिस तो देना ही था ना। और वो मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने जो एफआईआर किया था, ईडी एंड ऑल दैट, तो वो सारा जो स्टे हो गया है, उनको स्टे कर दिया गया है और वो क्वैश भी हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसीडिंग में क्वैश हो जाएगा। बिकॉज ईडी ने कहा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरा जो वहाँ पर चालू था, राइट फ्रॉम द आउटसाइड और इनसाइड, वो सारे में क्या क्या मटेरियल और कौन कौन लोग कहाँ से एंटर किए, क्या क्या कागज़ लेकर भाग रहे हैं, सारे एक एक मिनट का हमको सीसीटीवी कैमरा चाहिए, वो भी प्रोड्यूस होगा। कोयला घोटाला एक हाई प्रोफाइल घोटाला है पश्चिम बंगाल का। जब इस पूरे मामले में ईडी जांच कर रही है तो बार बार पे ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं कि कभी राज्य सरकार को टारगेट किया जा रहा है, और इस बार भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को चुराने आई थी। देखिए, चोर बोले जोर से, चोरी भी करेंगे और सीना जोड़ी भी करेंगे। वही हाल है ममता बनर्जी का, समझे। जैसे लालू यादव क्या करते थे, चोरी भी करते थे, चारा चोर भी किए, सीना जोड़ी भी किए, समझे। तो वही हाल है। देखिए, जो चोर होता है ना, वो जोर से बोलेगा, हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूँगा, ताकि लोगों को ये समझ में आए, समझे, कि हम तो भैया इनोसेंट है, ये लोग सब मिलकर हमको परेशान कर रहे हैं, समझे ना। तो ये जो है उनको समझना चाहिए कि भाई अगर आपके दिल में राफ साफ है, अगर आप गलत नहीं है, हाँ, तो वो जो फाइल जो आप सीने में दबा कर भागती हैं, और ऐसे वहाँ पर मीडिया के लोग भी आ गए उस समय और बोल रहे हैं कि दीदी कुछ बोलो, इस फाइल में क्या है, कुछ बोलो, तो आप नहीं बोल रही हैं, समझे, और आप ना फाइल दिखा रही। चलो ईडी को नहीं दिखाया, मीडिया को ही फटाक दिखा, देखो मेरा पार्टी का इसमें सिंबल है, ये है, वो है, ये है। पढ़ाती नहीं, दिखा तो सकती थी आप, वो भी नहीं किया आपने। और आज जब ऑनरेबल है कि जो भी डॉक्यूमेंट ममता बनर्जी ने जब्त किए थे 8 तारीख को, वो हमें वापस चाहिए। देखिए, ईडी का तो प्रेयर है, वापस चाहिए, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ठीक है। तो दोनों अलाउ हो गया है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी होगा इसका, और दोनों पक्ष को गहराई से सारे मटेरियल को जमा करें, फिर से सुनवाई होगी। और प्लस डायरेक्शन ये आया है कि जो 2 केस हुआ था एफआईआर, उसको स्टे कर दिया गया। और ये जो सीबीआई का जो आपका जो प्रोसेस है ना, अब इसमें जो है सीबीआई सारा फैक्ट्स को लाकर देगी, और ईडी के ऊपर केस भी ख़त्म हो गया। और ये बेसिकली आप देखिए, ये केस जो है ना, इट विल लीड टू द प्रेसिडेंट रूल, बिकॉज इट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन द लॉ प्रोसीड ऑफ क्राइम होता है। तो प्रोसीड ऑफ क्राइम को ऑनरेबल कोर्ट कंट्रोल करता है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जब आप जो है, जो भी इनपुट मिल रहा है उसको वहाँ पर जाकर आप उसको लीजिए। तो आप जो कहेंगे कि नहीं, मेरा जो पर्सनल वहाँ डाटा था, तो पर्सनल डाटा जो अब जो लेकर जो भागी हैं, वो अब जो रिटर्न करेंगी फाइल, वो तो उसमें सारे अपने पार्टी के कागजात को घुसा देंगी, और अपना जो पर्सनल जो हवाला घोटाला से रिलेटेड, जैसे आपको इनके कई हवाला घोटाला हैं, जैसे नारदा सारदा में हज़ारों करोड़ का घोटाला हुआ था, ये पशु तस्करी का घोटाला है, उसके बाद आपको शिक्षा घोटाला है जो टीचर्स अपॉइंटमेंट का है, उसके बाद आपको ये कोल घोटाला है 2774 करोड़ नंबर ऑफ, और फिर जो है लेन देन जो है विदेशी फंड्स कई आए हैं, उसका घोटाला ये लोग कर रहे हैं, और उसका नेफेरियस डिजाइन कहाँ खर्च किया, उसका आईटीआर नहीं फाइल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज तो तमाम दलीलें दोनों तरफ से रखी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी के वकील ने कहा है कि ममता बनर्जी ने 9 तारीख को भी हाईकोर्ट को इसी तरीके से अखाड़ा बना दिया था, जिस तरीके से कुछ प्रोटेस्टर्स हाईकोर्ट के अंदर घुसाए थे, तो हाईकोर्ट को जिस तरीके से जंतर मंतर बनाने की कोशिश की गई थी। तो ममता बनर्जी कभी एजेंसियों को तंग करती हैं, उन्हें जाँच पूरी नहीं करने देती, और इस तरीके से धरना प्रदर्शन भी। देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपके प्यारा हिंदुस्तान मीडिया के जरिए बताना चाहूँगा कि ममता दीदी वहाँ पे गई ही क्यों। ये बात ममता दीदी को पूरे हिंदुस्तानियों को बतानी पड़ेगी। आपने किसी ये लीगल प्रूफ कार्रवाई होती है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता ईडी और सीबीआई में।
वहाँ जाने की आपको क्या ज़रूरत थी? आप किसी पीए को भेज के उससे मंगवा सकती थी, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी या पार्टी से संबंधित फाइलें थी। वहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम नज़र आता है दूर से। जब तक वो सीन क्रिएट कर दिया, मतलब सिंपल लेके नहीं गई हैं, वो गई तो एक पूरा जो लाग लपेट लगाकर 100 पुलिस फोर्स को ले गई, डीजीपी को ले गई, पुलिस कमिश्नर को ले गई, और यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि सिंस वो जो है स्पेशल प्रोटेक्शन उनको मिला है, तो भैया तो तुम पार्टी ऑफिस जा रहे हो, कोई दंगा करने थोड़े जा रहे हो। किसी को नहीं, बात यही है कि वो आप अपनी फाइलें किसी पीए से मंगवा सकती थी। आप पूरे कार्यकर्ताओं को लेके वहाँ के जो भी प्रशासनिक बॉडीज होती तमाम चीज़ों के बाद अब नोटिस भेज दिया गया है। हाँ, नोटिस इशू हुआ है। अब इस पे आगे कार्रवाई, नोटिस उनका क्या जवाब आता है ये देखने वाली बात होगी।